my point? हाँ So I hope you are okay with that, right? You willing to do that, क्योंकि तुम्हारे कंफर्ट का काम तो ये नहीं होगा. If you say कि नहीं मुझे तो यही करना है, क्योंकि देखो मुझे भी लगता था मैं ऐसा काम करूं जिसमें मैं कंफर्टेबल हूं, बट उसके लिए बहुत पैसे होने चाहिए ना दोस्त. हाँ तुम बहुत पैसा हो तब हम चूज कर सकते हैं, मैं ये करूंगा मैं ये नहीं करूंगा. बट जब पैसे है ही नहीं, जब समय है ही नहीं, क्योंकि मैंने ये बिजनेस सर्विस इसलिए शुरू किया क्योंकि टाइम मनी स्किल्स इस पे बात करो, क्योंकि मैं हाँ जॉब के साथ कर सकता था, पैसे मेरे कैपेसिटी में था. वरना बताओ आज 10 लाख रुपए अगर तुमको कमाना है, कैन यू टेल मी एनी वन बिजनेस जहां से आप साल के 10 लाख नेट प्रॉफिट कमा सकते हो विदाउट पुटिंग अ करोड़ ऑफ रुपीज? बताओ मुझे, कोई बिजनेस है तुम्हारे पास? नहीं, ऐसा तो 10% अगर गारंटी। प्रॉफिट चाहिए, गारंटी मतलब गारंटेड मतलब कि मतलब ठीक है दिखता हो, कम से कम ऑन पेपर दिखे कि हाँ ये हो जाएगा, राइट. तो ऐसा कुछ भी देखो, अभी कोरोना में सारे बिजनेसेस का बुरा हाल हुआ है, राइट. तो थोड़ा सा आप यहाँ पे ट्रेडिशनल बिजनेस का चैलेंज बता सकते हो, राइट. तो कहने का देखो प्रोसेस क्या है ना, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, प्रोस्पेक्ट को ये रियलाइज कराते जाओ, एक्सेप्ट कराते जाओ सब कुछ स्टेप बाय स्टेप, जिससे कि वो अपने माइंड में सब एक्सेप्ट कर ले कि हाँ मतलब काम जो है वो ऐसा होगा, मेरे को नहीं आता है लेकिन कर सकता हूँ, राइट. बिजनेस का कोई ऑप्शन नहीं तेरे पास ना तो इतने पैसे हैं, तो नौकरी के साथ और कौन सा काम कर सकता है बता मुझे. है कोई बिजनेस जो तू कर सकता है? तू खोल सकता है रेस्टोरेंट अपने जॉब के साथ, तू बुटीक नहीं चला सकता है, तू क्या कर सकता है बता मेरे को, व्हाट कैन बी डन. तो एक कंपनी खोल सकता है, तुमको नॉलेज है, तेरे पास स्किल्स है, तो वो थोड़ा बता दिया नहीं है ना, इसीलिए ये ऑप्शन बेस्ट है. दैट इज द रीजन व्हाई आई एम डूइंग दिस, क्योंकि ये नौकरी के साथ मैं कर ही रहा हूँ और पैसे इतने लगते हैं कि जो है, तो यहाँ पे पैसे का बता दो और उसको फिर पोटेंशियल बता दो कि पोटेंशियल बहुत है, इसीलिए इनको कॉस्ट देती है, ठीक है. ये बताया तो क्वेश्चन करके ना ड्रिल डाउन करते जाना है बंदे को, राइट. ये सब क्वेश्चन पूछ के कि और ये बताओ आज के डेट में अगर बिजनेस करना है तो कौन से फील्ड में करना चाहिए, ये बताओ. पिछले 15 सालों में कौन कौन से बिजनेस ग्रो हुए हैं, टिल मी. इसी टाइम में तो मैं बताऊंगा वही मेडिसिन का मतलब ज्यादा मार्केट में अच्छा चलेगा। मेडिसिन मेडिकेटेड प्रोडक्ट कुछ है तो मेडिसिन के लोग लिए, ज्यादा हेल्थ के हाँ ऊपर। वेरी गुड, मेडिसिन का चलेगा, बट मेडिसिन का दुकान खोलने के लिए हर कोई यही चाहेगा ना, मैं भी मेडिसिन खोल लूं. हाँ पैसा हाँ कितना बहुत लगेगा, सारे। कंपटीशन बहुत है, तुम्हारा इकलौता दुकान तो होगा नहीं शहर में, या तुम हाँ एक्सक्लूसिव, तो फॉरगेट अबाउट इट. वो ऐसे बिजनेस है जो अभी क्या बोलते हैं, मतलब जैसे अभी तुम बोलो कि मैं सैनिटाइजर बनाऊं, मैं मास्क बनाऊं, ये कुछ पीरियड के लिए चलेगा, उसके बाद नहीं चलने वाला, राइट, जब खत्म हो जाएगा. हाँ सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट बिजनेस, टेल मी एनी अदर बिजनेस विच यू कैन डू. तुम दवाई दुकान थोड़ी नहीं खोल सकते हो, तुम बताओ ना तुम जो तुम कर सकते हो कोई हाँ, एक दुकान. तो आइडिया था जैसे कि ऐसे था, सोच रहा था कि जैसे एरिया में जैसे होम डिलीवरी वाला सर्विस है ना, जैसे कि वो आजकल लोगों का ई कॉमर्स बेस्ड मोस्टली होता है, क्योंकि हाँ ई अभी कॉमर्स बेस्ड है. रिसेंटली एक है जो मैं सोच रहा था बहुत दिन से, हमारे एरिया में एक खोला हुआ बिजनेस जो कि वन कॉल सॉल्यूशन, ठीक है, एक एवरीथिंग कॉल क्या, सॉल्यूशन ठीक ओवर है, एक वेरी कॉल गुड, में, ठीक समझ है। गया. अभी मान लो उसने ऐसा बोला, उसको फिर ये हम्म, बताओ, डू यू थिंक यू आर द ओनली वन हु इज डूइंग दिस? देयर नॉट अदर पीपल, देयर इज नो कंपटीशन इन दिस एरिया, नॉट अदर पीपल आर, देयर आर टू मेनी एप्स, हाँ ग्रोफर्स, बिग बास्केट, यस फ्लिपकार्ट तक ग्रोसरी करता है, अमेजन यस ग्रोसरी यस करता है, हाँ एंड हाँ सो मेनी थिंग. तो ये दैट इज नॉट समथिंग नॉवल, राइट. और इसको हाँ करके तुम कोई बहुत बड़ा नहीं कर सकते हो. हाँ बट तुमने एक चीज सही कहा, ई कॉमर्स में. तो मुझे ये बताओ, अगर बिजनेस करना है तुमको, कौन सा बिजनेस सही है? ट्रेडिशनल बिजनेस करना ठीक है, दुकान वाला, या एक ई कॉमर्स बेस्ड बिजनेस करना सही है? विच बिजनेस डू यू थिंक यू शुड चूज? ई-कॉमर्स इज द बेटर वन नाउ, व्हाई डू यू थिंक ई कॉमर्स इज बेटर? बिकॉज ये मतलब मेरे को वेयर हाउस नहीं चाहिए, मेरे को जो शॉप शॉप शोरूम नहीं चाहिए, वो सबसे बड़ी बात है। मेरा जो शोरूम है वो मैं ऑनलाइन वर्चुअली दिखा सकता हूँ, वो सबसे बेहतर है। जैसे कि उसमें जो अभी का जो जितना भी ई कॉमर्स में देख रहा हूँ ना, उसका इतना कम पैसा में देने का रीजन वही है कि शोरूम का कॉस्ट बच रहा है, और फिर मतलब जितना जितना लोग काम करेंगे उसको दिखाने के लिए ये सब ये बच रहा है डायरेक्ट, वो उसमें से बहुत सारा मार्जिन आ जाता है। तो ई कॉमर्स इसलिए बेस्ट है, वाइडली एक्सेसिबल है, क्योंकि मेरा दुकान अगर ठीक है किसी चलो, वो एरिया में जो भी, होगा ना हाँ तो हार्ड। मतलब हाँ वो जो भी बोल दिया, हम्म हम जल्दी फास्ट अप करते हैं. अब उसने बोला तो उसने मतलब वो एक्सेप्ट कर रहा है कि ई कॉमर्स हम्म वाला बिजनेस सही है, नहीं कर रहा है तो आप उसको बता दो. हाँ अच्छा ई कॉमर्स में हाँ कौन ड्रॉप आउट हो गया? शरण तुम हो कॉल पे? यार इसका नेटवर्क का ये हमेशा ऑफ करके क्यों बैठा था? समीर गायब हो गया,
अब चला हाँ भैया। होता है। सुन रहे हो सरन मैं क्या बोल रहा हूँ? यस यस यस। सेकेंड थिंग कि अब ई कॉमर्स में उसको ये मतलब उसको देखो बेसिकली हमको दो चीजों से एक्सेप्ट कराना है कि बंदा ई कॉमर्स को समझे और दूसरा ये समझे कि प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस चलता है। तो ई कॉमर्स में अब आप बताओ कि व्हाट बिजनेसेस इन लास्ट 15 years हैव रियली ग्रोन बिग टाइम। बताओ कौन कौन से बिजनेस है, क्वेश्चन करो उससे। अब क्वेश्चन किया तो वो कुछ तो बताएगा, तो तुमको ये बताना है अमेजन, नेटफ्लिक्स, अमेजन, ओला, नेटफ्लिक्स, ओयो, फेसबुक, एयरबीएनबी, फेसबुक, व्हाट्सएप, ऑल दिस हम्म, बिजनेसेस, राइट। अब यूट्यूब, राइट, ये सब है। तो अब उसे पूछो कि डू यू अंडरस्टैंड कि ये बिजनेस 15 साल पहले नहीं थे, अब चल रहे हैं? तो बोलेगा यस। अब ये बताओ कि यूट्यूब का प्रोडक्ट क्या है, उसे पूछो व्हाट्सएप का प्रोडक्ट क्या है, राइट, अमेजन का प्रोडक्ट क्या है, इन सब चीजों का पूछो। अब यहाँ ना खाली क्वेश्चनिंग करना है, तो वो बताएगा कि कुछ में भी बता पाए में भी ना बता पाए, राइट। ओला प्रोडक्ट, का हाँ हाँ प्रोडक्ट क्या है, स्विगी का प्रोडक्ट क्या है, ओयो का प्रोडक्ट क्या है, हाँ। क्या बेचता है वो, यूट्यूब क्या बेचता है, तो बता नहीं पाएगा, ये बताएगा। उसे फिर क्वेश्चन करो, बट आप मानते हो कि ये बिजनेस है, डू कंसिडर दिस इज अ बिजनेस और नॉट, राइट। बोलेगा हाँ बिजनेस तो क्यों, क्योंकि पैसे तो कमा रहे हैं, टॉप कंपनी तो यही सब है। अब अगर ये बिजनेस है तो 15 साल पहले तो नहीं था ये सब, राइट। और नहीं, आज YouTube यूज करके बहुत लोग मिलियनर बन रहे हैं, राइट। स्विगी वगैरह ये सबको अच्छा अर्निंग हो रहा है। तो 15 साल पहले का जनरेशन ये बिजनेस तो नहीं समझेगा ना, राइट। वो लोग को समझ में आएगा नहीं आएगा, बट ये नया बिजनेस है, राइट। तो एक नया डोमेन आया है, इसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म ड्रिवन बिजनेस, राइट। ये बिजनेस क्या करते हैं, वो सिर्फ प्लेटफॉर्म देते हैं आपको, राइट। और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप उनके साथ टाई अप करके बिजनेस खड़ा कर सकते हो, राइट और रॉन्ग। मेरा एक होटल है, पड़ा हुआ है खंडर की तरह, कोई पूछता नहीं है, बट मैंने ओयो के साथ टाई अप किया, मैंने पैसे कमाने लग गया, बिजनेस हो गया ना मेरा। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मेरी कला का कोई कदर नहीं है, पर दुनिया मेरे गांव में लोग बोलते तो बड़ा बहुत अच्छा गायक है, कोई कदर नहीं था। यूट्यूब आया, मेरा मार्केट बन गया, बना ना, अगर मैंने किया तो। मेरा एक रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा खाना देता हूँ, बट दुनिया को नहीं पता था, स्विगी के साथ टाई अप हुआ, मेरे ऑर्डर्स बढ़ गए, राइट। मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ, मुझे कोई सलाह मिलता ही नहीं था पैसेंजर, ओला के साथ टाई अप किया, आई गॉट अ बिजनेस, गेटिंग माय पॉइंट। सो दिस प्लेटफॉर्म हैव गिवन एनी कॉमन पर्सन टू गेट अटैच्ड एंड मेक अ करियर। स्केल डिपेंड करता है, यूट्यूब से कोई मिलियनर भी बन सकता है, बट ओला का टैक्सी चला के कोई मिलियनर नहीं बन सकता है, गेटिंग माय पॉइंट। तो प्लेटफॉर्म है, बट अलग अलग तरह पे डिपेंड करता है कौन क्या बनता है। उसी तरह तो डू यू अंडरस्टैंड और डू यू एक्सेप्ट, और ये प्लेटफॉर्म बेस्ड के आने के वजह से ही, नींद आ रही है क्या मनमत? नहीं नहीं नहीं। और प्लेटफॉर्म वजह आने से ही क्या हुआ है कि आजकल बहुत सारे लोगों को इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर अपॉर्चुनिटी मिली, जहां पे वो अपना बिजनेस कर सकते हैं, राइट, बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए। यूट्यूब पे काम करने के लिए कोई बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगाने पड़ते हैं, राइट। होटल मेरे पास ऑलरेडी था, कोई फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ा, मैंने स्विगी से टाइप कर लिया, होटल मेरे पास ऑलरेडी था, मैंने टाइप कर लिया। उसी तरह हम भी ऑलरेडी हैं, राइट, हमारे पास जो है सो है, बट हमने टाई अप कर लिया, राइट। आई हैव पार्टनर्ड विद अ प्लेटफॉर्म ड्रिवन कंपनी। जैसे अमेजन क्या करती है, वो भी मौका देती है ना स्मॉल सेलर्स को कि वो पार्टनर कर सकता है, उसके थ्रू कंज्यूमर लाता है। तो इसमें दो चीजें हैं, एक तरफ होता है प्रोवाइडर और एक तरफ होता है कंज्यूमर, राइट, राइट। तो अब ये बिजनेस इतना बड़ा क्यों है, क्योंकि इन लोगों ने ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर को अट्रैक्ट किया है, तभी वो बड़े हैं, हाँ राइट ना। क्योंकि ऐसे बहुत सारे और होंगे, बट इन्होंने व्हाट्सएप क्यों इतना बड़ा है, क्योंकि दुनिया भर में लोग यूज करते हैं। फेसबुक क्यों बड़ा है दुनिया भर में, तो कहने का मतलब ये प्लेटफॉर्म ड्रिवन बिजनेस के वजह से ही आज आम लोगों के पास, इसी वजह से मैं तुमसे बात कर पा रहा हूँ, आम लोगों के पास मौका है कि वो कुछ बड़ा कर सकते हैं, राइट। तो हमारा प्लेटफॉर्म, तो डू यू अग्री दैट दिस इज द राइट इंडस्ट्री और दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म जिसमें बिजनेस बिल्ड किया जा सकता है, समझते हो? वेरी गुड, बस यही समझो कि हमारा बिजनेस भी ऐसे ही है, प्लेटफॉर्म ड्रिवन है। हम भी, जैसे ये कंपनी का मैंने नाम बताया, वैसे वी आल्सो हैव अ कंपनी व्हिच इज 22 years old कंपनी, right, having presence in 150 plus countries, dealing into multiple portfolios, multiple verticals। जैसे मैंने जितनी कंपनी का नाम बताया ना, वो क्या करती है, वो अपने बैकएंड ऑपरेशन देखती है, सिर्फ बैकएंड। फ्रंट एंड पे वो नॉर्मल लोगों को यूज करती है, सो दैट दे कैन बिल्ड अ ह्यूज सब्सक्राइबर बेस, जिसके थ्रू वो बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करता है।
राइट। तो जितने लोगों को मौका इसलिए मिलता है क्योंकि उनके थ्रू सब्सक्राइबर बेस जनरेट हो रहा है। जैसे यूट्यूब बड़ा क्यों है, क्योंकि यूट्यूब में जो लोग चैनल बनाते हैं उनके थ्रू वो सब्सक्राइबर लेके आते हैं, कंटेंट भी उनका, सब्सक्राइबर भी उनका, तभी यूट्यूब उसको पैसे देती है। तो आज मेरे पास ये मौका इसलिए क्योंकि मुझे भी कंपनी ने मौका दिया है पार्टनरशिप के थ्रू, राइट। और जिसके थ्रू आज मुझे क्या है, मुझे सारा ट्रेनिंग मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, जिसके थ्रू मेरा रोल क्या है, मैं हेल्प कर रहा हूँ अपने कंपनी को सो दैट आई कैन इंक्रीज द फुटफॉल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। स्ट्रैटेजीज कंपनी का है, सब कुछ कंपनी का है, मेरा रोल है वहां पे, मेरे को अपना काम करना होता है और उसके थ्रू आई एम हैविंग दैट अर्निंग पोटेंशियल जो कि अनलिमिटेड है, राइट। अच्छा। तो ये प्लेटफॉर्म ड्रिवन बिजनेस है, जैसे मैंने बताया था वैसे हमारा भी प्लेटफॉर्म ड्रिवन है, इसीलिए मैं तुमको ऑफर कर पा रहा हूँ और इसलिए मैं आज यहाँ कर पा रहा हूँ। और यही वो बिजनेस है जो 21st सेंचुरी बिजनेस इसी को बोलते हैं, जो आने वाले शताब्दी का बिजनेस, जैसे ई कॉमर्स पिछले डिकेड का बिजनेस है, राइट। अब ई कॉमर्स खाली करके आप बड़ा नहीं बन सकते हो, देयर हैज टू बी समथिंग ऑन टॉप ऑफ इट। सो माय बिजनेस इज वन लेवल अबव ई कॉमर्स, सो आवर एंटायर प्लेटफॉर्म इज ई कॉमर्स, दैट्स व्हाई वी आर प्रेजेंस इन मल्टीपल कंट्रीज। यहां से बैठे बैठे मैं कहीं भी बिजनेस कर सकता हूँ, दैट इज द पावर ऑफ ई कॉमर्स। बट बियॉन्ड दैट जो कंसेप्ट मैंने बताया प्लेटफॉर्म ड्रिवन का, ये वही है, ठीक है। तो इसमें बहुत कुछ है, बहुत डायनेमिक्स है, वो मैं आज बात नहीं करूंगा, राइट। उसके लिए अब अगले राउंड में अपन जाएंगे, राइट, जहां पे डिटेल में तुमको बताएंगे कि हमारा कंपनी कौन सा है, इंडस्ट्री का क्या है डायनेमिक्स, इंडिया में कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, लीगल इशूज, मतलब व्हाट आर द लीगैलिटीज, राइट, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हमारे कौन से हैं, वो कौन सा है, तो ये सब अपन डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। और हम तुमको वेबसाइट सब दिखाएंगे, बट बिफोर दैट मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो मैंने तुमको बताया, डू यू अग्री विद दिस एंड डू यू थिंक यस यू कैन, यू वुड बी ओपन इनफ टू डू दिस? हाँ, ये तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा है, सिर्फ अच्छा नहीं बहुत अच्छा है। तो इसको करने के लिए क्या चाहिए मैं तुमको बता देता हूँ, राइट। समय देना पड़ेगा, राइट, बिना टाइम दिए बिजनेस तो नहीं कर सकते कितना ना। कितना टाइम देना पड़ेगा? तुमको क्या लगता है कितना देना पड़ता है? वो तो पता नहीं है, मतलब आप जैसे बोल रहे थे कि मतलब बात करना पड़ेगा, जैसे कि आप बोल रहे हैं ना कि लोग पीपल बेस्ड बिजनेस है, ठीक है। तो मैं ये मेरे को नहीं, तुम एक, मुझे जानते हो ना, तुम हाँ और ये जानते हो कि मैं नौकरी के साथ कर रहा हूँ, हाँ, तो क्या लगता है कितना टाइम देता हूँ बताओ? तो वो तो पता नहीं है क्योंकि अरे बाबा, एक आदमी नौकरी कर रहा है उसके साथ बिजनेस कर रहा है, तो तुम बताओ ना कितना टाइम देता हूँ। अगर मैं फुल टाइम होता तो तुम पूछते मेरे से, बट यू नहीं, नो नौकरी को छोड़ के जितना टाइम, शायद ज्यादा टाइम नौकरी के बाद हाँ टाइम कितना देते हो सकता, होंगे। हाँ कितना हो सकता है बताओ, दिन में कितना टाइम होता है नौकरी में? तुमको पता है कितने घंटे लग जाते हैं नौकरी में? नौकरी में तो ये 8-10 घंटा, 10 घंटा 10 तो घंटा चले चला जाते हैं। गया, राइट। सोने में कितने घंटे जाते हैं? वही 7-8 घंटा जाएगा। 7-8 घंटा चला गया। खाना पीना हगना मुगना में कितना घंटा जाता है? वही 3-3 घंटा, 3-4 घंटा जाएगा। तो कितना घंटा बचा मेरे पास? और बचता कहाँ है और? कितना बचा बताओ फिर भी। 2-3 घंटा बचता है ना, हाँ, बस इतनी लगेगा, तो तुमने दो ही देखो तीन बता घंटा में दिया। 2-3 घंटा में हो जाता है, इतना अरे सारा भाई है। तो बताओ तुम, मैंने तो तुम्हारा कैलकुलेशन सामने करवा दिया, तुम्हें बताओ इससे बियॉन्ड मैं कहाँ से निकालूंगा? हाँ कभी छुट्टी का दिन है, कभी सैटरडे संडे, तो मैं थोड़ा ज्यादा दे दूंगा, ज्यादा पैसा अच्छा अच्छा कमाना। बट इनिशियली 2 से 3 घंटा ही चाहिए, बट हाँ डेडिकेटेड चाहिए, और इतना तो अच्छा। चाहिए चाहिए, राइट। तो यही तो बेस्ट है ना यार, नौकरी भी कर लो साथ में बिजनेस भी कर लो, फालतू टाइम जो हम शॉपिंग में दोस्तों से गपशप में, यहाँ वो बंद करके इधर समय देना स्टार्ट कर दो, हाँ, और क्या। वो मैं कर सकता हूँ। यही हाँ करना ही है बस, ज्यादा करना ही नहीं है, कुछ कर सकते हो हाँ। ओके वेरी गुड। तो टाइम हो गया, अब ये टाइम में करेंगे क्या ये पूछो, राइट। क्योंकि काम नया है और मैंने पहले ही कहा कि ये काम ऐसा है जो तुम कर नहीं पाएंगे, तो उसके लिए लर्निंग बहुत करनी पड़ेगी। तो कंपनी के प्रोसेस हैं, ये एक एंटरप्रेन्योरियल जर्नी है, एंटरप्रेन्योरशिप है, राइट। अभी जो हम कर रहे हैं तो वहां पे थोड़ा सा उसको बकेट पाइपलाइन और थोड़ा सा लेबर और फार्मिंग बता दो। आपको पता है ना क्या बताते हैं, वो बता दो, उसे समझा दो कि अब ये शिफ्ट होगा, हम लेबर से फार्मर बनने जा रहे हैं, हम बकेट कैरियर से पाइपलाइन बिल्डर बनने जा रहे हैं। तो ये लर्निंग करना पड़ेगा ना, सीखना पड़ेगा, राइट। तो सीखने के लिए वही समय दे दे के सीखेंगे, सिखाने का जिम्मा कंपनी के पास है, अच्छे लोग हैं, पार्टनर्स हैं, हैंड होल्डिंग होती है, दैट इज द बेस्ट पार्ट। इसीलिए मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि मैं कर लूंगा, वो बता दिया। थर्ड पॉइंट जो इंडस्ट्री मैंने बताया, प्लेटफॉर्म ड्रिवन बिजनेस, जहां पे हमारा रोल क्या है, हमारा रोल है टू वर्क एट द फ्रंट एंड पे काम करके,
है ना, प्रोफेशनली इसको डिजिटल मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म यूज करके आगे बढ़ाना है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ये वर्ड यूज कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग। क्योंकि अभी हमारा रोल क्या, कंपनी मुझे पैसे किस बात के देगी, इसी बात के देगी ना कि अभी यूट्यूब में आपको पैसे किस बात के मिलते हैं, बताओ जरा। कि आपने बहुत अच्छा वीडियो बनाया, यूट्यूब को बहुत अच्छा लगा, उसने आपको नहीं नहीं, पैसे दे दिए। सब्सक्राइबर बेस। हाँ, तो सेम वे यहाँ पे भी मेरा काम भी वही है। एज अ प्रोफेशनल मुझे एक ह्यूज सब्सक्राइबर बेस करना। वो अकेले नहीं करते, वो हम एक एज ए टीम करते हैं। टीम का स्ट्रैटेजी होता है, कंपनी का स्ट्रैटेजी, उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। अभी वो कैसे होता है एग्जैक्टली वो हम बाद में बात करेंगे, बट यू नो दैट। तो इसके लिए हमें बहुत सारा ट्रेनिंग करना पड़ता है, इसके लिए हमें नए पार्टनरशिप बात करनी पड़ती है, इसके लिए पूरा बिल्डिंग का प्रोसेस होता है, राइट। सामान वामान नहीं बेचना पड़ता है, राइट। इसका मतलब ये नहीं है डोंट सामान बेचना होता तो मैं तुमसे इतना बात क्यों कर रहा होता। ये एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है। तो आर यू ओके विद दैट, कर सकते हो, मतलब कर तो नहीं एक सकते। चीज मेरे को समझ एक चीज मेरे को समझ जानना था, अगर सामान वामान कुछ नहीं बेच रहे तो फिर रेवेन्यू जनरेट कैसे होता है, बिजनेस कैसे होता है? हाँ, कंपनी सामान बेच रही है ना, तुमको नहीं बेचना है, राइट। तुम्हारा कंपनी के पास तो प्रोडक्ट ही, रेवेन्यू तो तभी जनरेट होगा जब कंपनी का प्रोडक्ट कुछ होगा, राइट। कुछ कुछ तो प्रोडक्ट जाएगा। हाँ बट तुम्हारा हाँ। काम ये नहीं कि लोगों को जा जाके घर घर पे सामान बेचो। जैसे जस्ट लाइक कि विराट कोहली है, प्यूमा कंपनी उसको पैसे देती है, किस अच्छा, बात के पैसे देती है बताओ। विराट कोहली सामान बेचता है क्या? एडवर्टाइज का नहीं, बट उस एडवर्टाइज सिर्फ को करने एडवर्टाइज। से होता क्या है? अगर विराट लोग कोहली सामान मतलब बेचता नहीं है तो सामान पैसा क्यों दे रही है उसको प्यूमा? क्योंकि रेवेन्यू तो जनरेट ही नहीं हो रहा एडवर्टाइजमेंट के लिए लोग, नहीं मतलब एडवर्टाइजमेंट इसलिए करते हैं कि लोग देख के शायद खरीद सकते हैं, हाँ, तो वो इसलिए फैन अवेयरनेस फैन क्रिएट फॉलोइंग। कराता है, वो अवेयरनेस क्रिएट हाँ। कराता है, लोगों को बताता है। क्योंकि सामान बिकने से पहले पता तो होना चाहिए ना लोगों को, राइट। वैल्यू तो समझ में आनी चाहिए ना लोगों को। कंपनी वो काम खुद से नहीं करती, क्योंकि कंपनी सिर्फ बैकएंड पे काम है। जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब खुद से जा जाके नहीं बोलता है मेरा लिंक लाइक करो, मेरा सब्सक्राइब करो, वो जो चैनल बनाता है वही बोलता है, राइट ना। हम्म। तो उसी तरह हमारी कंपनी किसी को कुछ नहीं बोलती है। आप पार्टनर हो, आप अपनी टीम बिल्ड करो, राइट। और आप ही रेवेन्यू जनरेशन में कंपनी हेल्प करती है आपको स्ट्रेटेजी देने में। तो जैसे विराट कोहली का जो रोल है अवेयरनेस क्रिएट कराता है, हमारा रोल भी अवेयरनेस क्रिएट कराने का है। और अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए हमको लोगों को इन्फॉर्म करना पड़ता है और एजुकेशन लाना पड़ता है, ठीक है। तो हमारा ये रोल है, इसी से होता है आगे, ठीक है। तो हम ब्रांड एम्बेसडर की तरह काम करते हैं, हम सेल्समैन की तरह काम नहीं करते। अच्छा। तभी ये एंटरप्रेन्योरशिप है, राइट। तभी यहाँ पे ओके। लर्निंग बिल्डिंग वाला काम ज्यादा है। क्योंकि सामान बेचूंगा तो रोज बेचूंगा, आज 10 आदमी को बेचूंगा, मैं तुमको बोलूंगा वो नहीं है, ये क्लियर है ना। इट्स नॉट सिली, हाँ ठीक है। हाँ। थर्ड फोर्थ चीज है कि देखो अभी इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, इतनी बड़ी कंपनी है, क्यों तुमको मौका दे, बताओ। तुम्हारे पास ऐसा कौन सा स्किल है कि तुमको मौका मिलना चाहिए? क्योंकि अगर तुमको आईटीसी का पार्टनरशिप चाहिए, तुम बोलो कि मैं ना आईटीसी का सामान बेच सकता हूँ, डीलरशिप आईटीसी फ्री फंड में दे देगी तुमको। नहीं, उसका तो डीलरशिप कॉस्ट है डोमिनो ना। पिज्जा को तुम बोलोगे मैं पिज्जा बेच सकता हूँ, मेरे को ना डीलरशिप दे दो, डोमिनो को बोलोगे, डोमिनो दे देगी तुमको, लो भैया तुम बहुत अच्छा पिज्जा दे देगी आपको, नहीं दे देगी नहीं ना। नहीं। तो ये कंपनी तुमको क्यों देगी अपॉर्चुनिटी, ये बताओ। व्हाई शुड वी गिव दिस अपॉर्चुनिटी टू यू? तुम्हारे पास ऐसा क्या है? अगर मैं भी कुछ हेल्प कर सकता हूँ कंपनी का, जैसे कि बोल रहे हैं, जैसे यूट्यूब में अगर देखेंगे तो मैं भी डाल सकता हूँ कंटेंट, और मेरे को यूट्यूब पैसा देगा। तो इस हिसाब से अगर मैं यहाँ पे कुछ कर सकता हूँ तो मेरे को कंपनी पैसा दे सकता है, यही देखो तो मेरे यूट्यूब उनको पैसा नहीं देता जो सिर्फ एक वीडियो डाल देते हैं, राइट। या सब्सक्राइबर जिन बढ़ने से। यूट्यूब पैसा तब देता है जब तुम्हारे वीडियो पे बहुत ज्यादा हिट होता है कंसिस्टेंटली, राइट। यस। और वो हाँ तब होता है जब आपका वीडियो प्रोफेशनल होता है, जो वीडियो ना एकदम प्रोफेशनली बनाए जाते हैं, हाँ अच्छे हाँ। ग्राफिक्स के साथ, हाँ? और उसके बाद क्योंकि क्वालिटी अच्छा होता है ना, क्वालिटी अच्छा होता है तो तुम्हारे लिए सब्सक्राइबर बेस बिल्ड करना आसान हो जाता है, राइट। अगर तुम सिर्फ ऐसे ही लोगों को बोलने जाओगे सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, एक बार कर लेगा, बार बार कोई नहीं करेगा। तो हाँ तुमको अपने कंटेंट पे रिलाई करना पड़ेगा रादर देन लोगों पे रिलाई करना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ। तो यहाँ पे भी कंपनी आपको वही करती है। तुम अगर सोचो कि मैं आ गया हूं, मैं 4 लोगों को लेके आ जाऊं, वो यहाँ नहीं चलेगा, राइट। यू हैव टू कम हियर, यू हैव टू बिल्ड योरसेल्फ, यू हैव टू बिकम अ प्रोफेशनल। व्हेन यू बिकम अ प्रोफेशनल देन ऑटोमेटिकली पीपल वुड लाइक टू वर्क विथ यू, राइट। तो ओके। यहाँ पे अब तुमको फ्री ऐसे तो जैसे मैंने बताया नहीं है, तो यहाँ पे भी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करने के लिए कुछ तो लगेगा ना स्टेक, राइट।
क्योंकि एक टीम में तुम काम कर रहे हो, वो टीम तुमको ट्रेनिंग देती है, तुम्हें वो चीजें सिखाई जाती है जो तुमको एंटरप्रेन्योर बनाएगा। वेरी गुड। और उससे तुम कुछ भी कर सकते हो, राइट, कुछ भी। तो डोंट यू थिंक कि उसके लिए एक स्टार्टअप कॉस्ट होगा? हाँ, स्टार्टअप कॉस्ट तो होना चाहिए ना, राइट। जब इतना सब कुछ मिलेगा, अर्निंग पोटेंशियल इतना है, खत्म हो गया, पानी डाल देंगे इसमें थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे भी स्टार्टअप कॉस्ट लगेगा, राइट। आर यू राइट? तो स्टार्टअप कॉस्ट के लिए आई होप यू आर ओके, राइट। बट अच्छी बात क्या है कि जैसे बाकी जगह पे करोड़ों में और एकदम लाखों में लगते हैं, यहाँ पे वैसा नहीं है, 2 से 4 लाख में अपना इनकम स्टार्टअप कॉस्ट है। बट जो अर्निंग पोटेंशियल है वो जबरदस्त है, which can take you, to crores in 5 to 6 years, राइट। उसका स्ट्रेटेजी सब कुछ है, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि पार्टनरशिप के लिए ये पैसा लगेगा, अमाउंट लगेगा। आई होप यू आर ओके विद दैट। इतना कुछ चाहिए तो इतना तो कर ही सकते हो, राइट, ठीक है। तो ये एक पॉइंटर ध्यान में रखना कि पैसा यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है ऐसा, वरना ये मैं सोच रहा हूँ। चौथा, यू शुड बी द वन हु कैन टेक अ डिसीजन। डिसीजन तो काम तुमको करना है तो तुमको ही लेना पड़ेगा। तुम बोलोगे पापा से पूछूंगा, तुम्हारे पापा को ये बिजनेस पता भी नहीं होगा, वो क्या बताएंगे? नहीं, कोई नहीं बता सकता। तो यहाँ पे ये पॉइंट करिए। अब अगर सब कुछ ओके है तो बताओ, इफ यू आर ओके, सब ठीक लगा, तो ज्यादा जानना चाहते हो, डिटेल में बात करना चाहते हो, तो मैं अब पार्टनरशिप में बात करूंगा और पूरा मैकेनिक्स, कंपनी क्या, आई नो कि तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, कंपनी बताओ, प्रोडक्ट दिखाओ, ये करो वो करो। तो वो अथॉरिटी अभी मेरे पास है नहीं है सच। और मेरे ख्याल से जब तक तुम क्लियर ही नहीं हो कि तुम क्यों करना चाहते हो, राइट, और तुम्हारे पे मेरे पे ट्रस्ट होना चाहिए और ये होना है, तब हम फिर उनको इन्वॉल्व करके वो मैकेनिक्स वाला पार्ट डिस्कस कर सकते हैं। तो नाउ यू टेल मी, आर यू ओके विथ एवरीथिंग? कैन वी प्रोसीड फॉर नेक्स्ट राउंड? यस, आई एम ओके एवरीथिंग। आई वांट टू नो द डिटेल अबाउट बिजनेस। तो मेरे को ये पूछना था, जैसे कि ये ई कॉमर्स है, तो इंटरनेट बेस्ड है, तो मेरे को कंपनी का नाम पता चल सकता है? अगर मैं भी कुछ देख सकता हूँ, मतलब वो कंपनी सब का नाम पता चलेगा, सब बताएंगे, कंपनी का नाम बताएंगे, कंपनी का दाम बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। बट उसके लिए तुमको पहले अपने माइंड को बनाओ कि तुम कुछ करना चाहते हो कि नहीं चाहते। कंपनी का नाम तो XYZ कुछ भी हो सकता है, उससे तुमको क्या पता चलेगा, राइट। अभी तुम गूगल पे डालोगे कंपनी का नाम, तो तुमको वहां पे 30 लाख वेब पेज मिलेगा। तुम क्या पता कर लोगे? तुम्हारे लिए कंपनी अभी मैं ही हूँ फिलहाल, क्योंकि तुम अगर पैसे भी लगाओगे तो ट्रस्ट होगा तभी लगाओगे ना। तो ट्रस्ट किस पे होगा? कंपनी पे होगा कि मेरे पे होगा? आप पे होगा ना। बस मेरे नाम पे लगाओ। कंपनी को तो मैं जानता नहीं हूँ। जानते नहीं हो, राइट। कंपनी को तो मैं जानता हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। तो तुम मुझे जानो, हम कंपनी को जान लेंगे। हम जान ही रहे ना कंपनी को, तो तुमको मुझे, लेकिन हाँ, दैट डज नॉट मीन कि तुमको बताएंगे नहीं, तुमको सब कुछ बताऊंगा। लेकिन बताने के बाद भी जब तुम फैसला लोगे ना, करूँ ना, तो तुमको मुझे ही देखना होगा, मेरा चेहरा ही तुम्हारे सामने आना चाहिए। कंपनी का चेहरा देख के तुम नहीं कर पाओगे। अगर तुमको ये लगता है कि अमित भाई के नाम पे मैं लगा सकता हूँ, है ना, इनको देख के, तो लगा देना, कंपनी के नाम पे नहीं लगा पाओगे। ओके। जानते ऐसा क्या है, मतलब कंपनी का नाम पे क्यों? कंपनी का नाम पे अभी बहुत सारी कंपनी है स्टॉक मार्केट में, तुम नाम पे लगा देते हो पैसा? क्या देखते हो बताओ? कंपनी तो बहुत बड़ी बड़ी है, सब जानते हो उसके बारे में, लगा दोगे नाम पे? क्या ये कंपनी बहुत बड़ी, लगा देता हूँ पैसा, तो कंपनी आएगा बचाने तुमको उस समय? वहां तो कोई बच्चा, जब पैसा लगाते हैं स्टॉक में, तो कंपनी का नाम बचा लेता है उसको, जब मार्केट क्रैश करता है। कोई पहचानता नहीं है, बचाएगा कैसे? नहीं बताएगा। बट मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं बैठा हूँ, अगर कुछ भी होगा मैं बैठा हूँ, राइट। तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंपनी का नाम इंपॉर्टेंट है? ये बताओ। नहीं, मैं ऐसे पूछ लिया कि अगर आप बोल रहे थे ना कंपनी, वो बताऊंगा, वो सब बताएंगे, वो सब डिस्कशन तो करेंगे। बट मैं बोल रहा हूँ कि फैसला कंपनी के नाम के बेसिस पे तुम नहीं कर पाओगे। हाँ, वो ठीक है, वो ठीक है। हाँ, वो जानने के लिए ठीक है, जरूरी है। बट वो तुम्हारे दिमाग में भी ये सोचो कि मैं अमित भाई पे ट्रस्ट करता हूँ कि नहीं, और मुझे करना है कि नहीं, मेरा रिक्वायरमेंट है कि नहीं, क्योंकि लाइफ में अगर बहुत बड़ा है तो कर सकते हो। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे, कल करेंगे। कंपनी का नाम अब देखो, अभी बता दूंगा, मैं बताने का मैं बता देता हूँ, ठीक है। बट कैन यू प्रॉमिस मी यू कैन गो थ्रू ऑल द 30 लाख वेब पेजेस? नहीं, इतना सारा कहाँ से देख पाऊँ। ऐसे ही थोड़ा इन्फॉर्मेशन के लिए मैं सोचा अगर देख लेता हूँ तो पहले, तो कल डिस्कशन करने के लिए अच्छा होगा। उससे क्या होगा ना, कंफ्यूजन हो जाएगा तुमको, तुम कंफ्यूज कर जाओगे। कंफ्यूज माइंड कभी फैसला नहीं ले सकता है, हमेशा याद रखना। फैसला हमेशा सॉर्टेड माइंड लेता है, कंफ्यूज माइंड कभी नहीं ले सकता है। अभी मैं तुमको कंफ्यूज कर दूं और मैं तुमसे एक्सपेक्ट करूं कि तुम फैसला ले लो, तुम कर ही नहीं पाओगे। तो मैं तुम्हारे हाथ से इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं अपन। आज के लिए इतना काफी। आज के लिए तुम ये सोचो,
करना है कि नहीं करना है, ये सब चीजें देख लो। और कल तो हम यही बताएंगे ना, कंपनी का नाम बताएंगे, सब बताएंगे, प्रोडक्ट दिखाएंगे। बट हाँ, मैं तुमको थोड़ा आइडिया देता हूँ। तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट वर्टिकल बता सकते हो। वी आर इनटू हॉलीडेज, वी आर पार्टनर विद लॉट ऑफ डायरेक्ट सेल्स के इंटरनेशनल बताएं, ब्रांड, है ना? क्या बोल रहा? डायरेक्ट सेल्स सेगमेंट के बारे में बताएंगे। कोई नहीं, अभी तक मुंह से मैंने निकाला डायरेक्ट सेल्स। हाँ, बस आपको भी नहीं निकालना, काहे को इतना निकालने का है, कुछ नहीं बताना है। डायरेक्ट सेल सब ज्यादा ज्ञानी दे दोगे, फिर कल कौन बोलेगा ये तो वही चेन वाला बिजनेस है ना, ये मत बोलो। अभी तक तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है। एक एक वर्ड का ध्यान रखो, नहीं इतना आज ही बताओ जितना जरूरी है। तो मेरा बंदा है वो उसी माइंडसेट से आ रहा है। इज इट एमएलएम एमवे करके पहले क्वेश्चन पूछ रहा था। अच्छा, क्यों पूछता है ऐसा? सोचो आप ये बताओ। अब मुझे नहीं पता क्या, मैं बोलता हूँ एमएलएम है, एमवे है, पता नहीं क्या है, बट जो मैं बता रहा हूँ वो सब कुछ यहाँ से अचीव किया जा सकता है। और आपके पास है क्या कोई दूसरा ऑप्शन? बताओ मुझे। तभी तो मैंने इतना क्वेश्चनिंग करने का पर्पस क्या है, इतना देर से जो मैं इतना ट्रायल कर रहा हूँ उसको। मैं आपने देखा पूरे डिस्कशन में मैं खाली क्वेश्चन ही कर रहा हूँ। व्हाई आई एम आस्किंग सो मेनी क्वेश्चन? मेरा आज का बंदा उसी माइंडसेट से आ रहा है। सुबह से पूछा पार्टनर प्लान में आएगा बोला, तो तब बोल रहा था कि ऐसा है। हाँ, इज इट समथिंग लाइक दैट? नहीं तो वो तो बात हो चुका होगा ना, क्या है? अभी तो आप प्लान करने वाले हो ना उसका। राइट, आप तो प्लान ही करने वाले हो, राइट? तो जब प्लान करने वाले हो तो फिर प्लान करो उसका। अभी वो क्या माइंड चल रहा है, मान लो उसको पता है ही इज ओके विद एमएलएम एंड ऑल दिस थिंग, तो सीधा बताओ, क्यूनेट बताओ और उसको बताओ। ये प्लान उन लोगों के लिए है जो ब्लैंक माइंडसेट से आते हैं, जिनको जिनको कुछ करना होता है, उनको अभी कुछ पता नहीं है। समझ रहे हो? ठीक है। अभी जो ज्यादा ज्ञानी है, या आपने उसको बता ही दिया कि हाँ मैं एमएलएम ही कर रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग है, डायरेक्ट सेल्स है, तो उनको क्या फिर बताओगे आप? फिर तो उनको ये डिस्कशन, लेकिन कोई भी डिस्कशन करो आपको उससे एग्रीमेंट लेने के लिए ये सब चीजें करनी पड़ेगी ना। वरना क्या होगा, आएगा, देखेगा, देख के ओपिनियन देके चला जाएगा। जब तक अंदर से आदमी को रियलाइज नहीं होता है ना, वो कभी एग्री नहीं करता है। समझ रहे हो? उसको समझ में आना चाहिए। अब इस इतना डिस्कशन से क्या होता है ना, आदमी कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट बढ़ जाता है उसका, उत्सुकता बढ़ जाती है, जिज्ञासा बढ़ जाती है। अब प्लानर के लिए आसान है करवाना। मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर आपने इतना काम कर दिया तो अब प्लानर क्या करेगा? उसको देखेगा, समझेगा, उसके हिसाब से थोड़ा पोटेंशियल और बढ़ाएगा, सीधा कंपनी पे जाएगा, बड़ा पिक्चर दिखाएगा। और आप क्या बोल रहे हो कि अब कल आना तो भाई फैसला लेने के इरादे से आना, राइट? कम विथ डिसीजन टेकिंग माइंडसेट, फैसला लो, साथ में काम करते, दोनों मिलके करेंगे, मेहनत करेंगे, और ये सब है। देखो, करने वाला आदमी तो यही सब सोचेगा ना, नहीं करने वाला तो 50 चीज सोचेगा साला। और अमित भाई, अगर ये हम बोलते हैं कि स्टार्टअप कॉस्ट होगा, तो हम YouTube का एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि हमारे पूरे इसमें हम YouTube का बहुत बड़ा एग्जांपल लेते हैं। तो बोलते हैं हाँ, स्टार्टअप कॉस्ट किस लिए होगा? अगर मतलब YouTube में वैसे तो कोई स्टार्टअप कॉस्ट है हाँ, नहीं। तो मैंने उसका प्लान में बताया था कि देखो, YouTube में स्टार्टअप कॉस्ट नहीं लगेगा, आपको प्लेटफॉर्म फ्री में मिलेगा। हमारे पास भी आपको प्लेटफॉर्म फ्री में मिल जाएगा, नो इशू, आप फ्री में कर लो। बट यू विल नॉट गेट एनी ट्रेनिंग, यू विल नॉट गेट एनी इनकम फ्रॉम द एफर्ट ऑफ द टीम, वो नहीं मिलेगा आपको। अगर खाली वैसी प्लेटफॉर्म यूज करना है तो जाओ। अगर मैं यूट्यूब में जितने लोगों का चैनल चलता है, जाके उनसे बात करो, उन्होंने ट्रेनिंग ली होगी, उन्होंने वीडियो डिजाइनिंग सीखा, उन्होंने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखा, उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव किया, उन्होंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट किया। क्या उनके लिए उन्होंने एफर्ट डाला, पैसे खर्च किए होंगे ना कहीं तो जाके ट्रेनिंग लेने के लिए, राइट? बहुत सारा चीज है किया होगा ना कुछ, राइट ना? ऐसे कैसे अनप्रोफेशनल वीडियो बना के कौन? आप भी आ जाओ बिजनेस में, आप ले लो, प्लेटफॉर्म यूज करो, और अगर आप सेल्समैन बन जाओ हमारी कंपनी के लिए, सेल्स बढ़ा दो, हमको क्या तकलीफ है? आप फ्री फंड में काम करो, आप स्टार्टअप आओ, कॉस्ट। तो कोई स्टार्टअप कॉस्ट नहीं है। यूट्यूब में स्टार्टअप कॉस्ट के ये है ना, जो कैमरा वगैरह लेते हैं ना, वो एक पैसा दिन लगता है निकालेंगे। ना भाई, आपको एक कैमरा खरीदना पड़ेगा, कैमरा आपको सीखना लाखों पड़ेगा, का आता है। लाखों का आता है ना, हाई डिजाइन। हाँ, तो वही हाँ। स्टार्टअप कॉस्ट है। तो वही चीज यहाँ पे भी आपको, अगर प्रोफेशनली हो, द की वर्ड इज प्रोफेशनल। इफ यू वांट टू डू लाइक एन अनप्रोफेशनल, गो डू इट बिना। बट ये एक आदमी आपको ट्रेनिंग करेगा, वो फ्री फंड में करेगा आपको, बिना पैसे। और कौन सा बिजनेस आपका जब पैसा लगेगा नहीं, आपकी सीरियसनेस क्या होगी बताओ जरा? करोगे आप वो सब चीजें? तो ये ऑब्जेक्शन है, इससे हैंडल हो जाएगा। समझ गए। तो और पर्पस ऐसे ये है। अब आप भी पूछते हैं पहले कि अच्छा ये बताओ कि और क्या अर्निंग सोर्स हो सकता है, क्योंकि मेरे जो पिछले 1-2 केस भी हुए थे उसमें दे ऑल स्पोक अबाउट शेयर मार्केट,
कि हम लोग ये कोर्स करके हम शेयर मार्केट से भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ये भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है पैसे कमाने का। तो शेयर मार्केट का कोर्स करके वहां रखा है बेटा, बट चल नहीं रहा। शेयर मार्केट का कोर्स अगर आप पैसे कमा सकते हो, बट गारंटी उसमें भी नहीं है, क्योंकि वो बिजनेस नहीं है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट तो एक प्रोबेबिलिटी चांस का है कि आप एक इन्वेस्टमेंट की तरह आप काम करो। शेयर मार्केट में पैसा वही कमाता है जो इन्वेस्टमेंट करता है। शेयर मार्केट करके आप अच्छा इंसान नहीं बन सकते हो। शेयर मार्केट करके आप दुनिया में बहुत ज्यादा चैरिटी भी नहीं कर सकते, मतलब डिपेंडिंग, नॉट एवरीवन इज अ वॉरेन बफेट, राइट। शेयर मार्केट करके आप दूसरों को हेल्प नहीं कर सकते हो। शेयर मार्केट करके आप एंटरप्रेन्योर नहीं कहलाते हो। टेल मी वन पर्सन हु इज अ शेयर मार्केटिंग पर्सन एंड ही इज कॉल्ड एन एंटरप्रेन्योर। चॉइस आपका, आपको वो करना आप वो कर लो। यहाँ तो हम एंटरप्रेन्योर से मिलना चाहते हैं, हम तो एंटरप्रेन्योरशिप गैम्बलिंग वो लाइक हाँ ये काइंड ऑफ गैम्बलिंग योर, तो वो हमारा तो टाइम और लर्निंग तो हम उसके लिए नहीं करवा रहे ना। तो ये पर्पस क्लियर रखो। देखो इतना बात अगर एक आईआर कर लेना, मैं बता रहा हूँ साइन अप का रेशियो बढ़ जाएगा, जैसे मैंने अभी किया। अभी शेयर मार्केट के लिए मतलब मनी लिवरेजिंग और टाइम लिवरेजिंग की बात कर सकते हैं उस टाइम पे। नहीं, आप इसमें क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो कि ESBI को पूरा ध्यान में रखना। मैंने वो पॉइंटर्स भेजे थे ना, आप अपने प्लान के कन्वर्सेशन में वो सारे पॉइंटर, बकेट, पाइपलाइन, टाइम लिवरेजिंग, ये सब आप यूज कर सकते हैं। आपके जार्गन है, टूल्स हैं समझाने के लिए, जिसको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग देने के लिए आप सब यूज कर सकते हो। वो सब आपके पास ना टूल्स है, यू कैन प्ले अराउंड विद दैट। तो जब आपका सिस्टम क्रिएशन, पर्सन सेंट्रिक, बट बहुत ज्यादा मैं क्यों नहीं बोल रहा बोलने, क्योंकि आदमी आपके मुंह से कुछ और निकल जाएगा, वो कुछ और पकड़ लेगा। तो वो चीजें रहने दो। लिवरेजिंग, डुप्लीकेशन मैंने यहाँ पे नहीं बताया, राइट। वो सब अभी यहाँ पे नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब जितना मैंने बताया इतना काफी है। आप बता सकते हो, मतलब क्योंकि वो हम जब एक्चुअल प्लान होगा तब बताएंगे। थोड़ा सा आधा घंटा कंसेप्ट पे बात करेंगे और उसके बाद फिर प्लान में चले जाएंगे, क्योंकि मैंने कहा ना नेक्स्ट राउंड हम एक ही प्लान कर लेंगे जी। सही रहेगा ना। हाँ। तो आप लोग कोई भी प्लान लगाते हो, आपका प्लान या आपके आईआर का प्लान, मेक श्योर दिस प्रोसेस इज फॉलो, राइट। आईआर को बात करना मैंडेटरी है शुरुआत में और लास्ट में, क्योंकि लास्ट में भी वो आईआर को ही बोलना पड़ेगा। अब आईआर सोचेगा नहीं मैं बिना बात की, इसीलिए ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है। अब इतना ट्रेनिंग लेके भी मैं बात कर नहीं पा रहा हूँ तो फिर कच्चू, फिर तो साइन अप वैसे भी नहीं होना है आपका। और हमारे पास इतने वीडियोस पड़े हुए हैं, मेरा फर्स्ट राउंड का वीडियो है, उनको दिखाओ, उनको बोलो देखो देखो देखो, देख देख के पिक करो। तो ये मैं करना है, नहीं तो कभी ना डुप्लीकेशन नहीं हो पाएगा, मैं अकेले ही प्लान लेता रह जाऊंगा। तो वो आप लोग स्टार्ट करो और फिर आगे हम उसको डुप्लीकेट करेंगे। देखो नहीं करने वाला वैसे भी नहीं करता है, आप बात करो मैं बात करूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कम से कम आप बात करोगे, आपका प्रैक्टिस तो होगा ना। पेल पेल के मारो सबको, है ना। किसी को मतलब पोस्चर टाइट रखो, जैसे मेरा बॉडी लैंग्वेज था वैसा। क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जरूर पूछना, ये अपॉर्चुनिटी हम तुमको क्यों दें, व्हाट डू यू हैव, हमेशा याद रखना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लोग जो आ जाते हैं ना कि ये सोचते हैं कि आप उनके पीछे पड़ो, आप बता तो तेरे में क्या चीज है, क्यों दे हम तुमको ये अपॉर्चुनिटी। ये अलग बात है मैंने पूछा, बट यू टेल मी व्हाई शुड आई गिव यू दिस अपॉर्चुनिटी, हाउ कैन यू हेल्प मी इन बिल्डिंग माय विजन। Can you buy the big basket from the blue market? Yeah, I will buy. समझ गए ना। तो ये एक पॉइंट था आज का डिस्कशन का, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। जो मैं अभी रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, ठीक है।